तो देखो अपन लोग जो पढ़ रहे थे इससे पहले की क्लास में अपन लोगों ने एंडोस्पर्म पर चर्चा करी थी, है ना, थोड़ा सा। उससे भी पहले अपन अगर देखें तो एंडोस्पर्म से पहले अपन लोगों ने देखा था, चलो एंडोस्पर्म से ही अपन देख लेते हैं ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो अपन पढ़ रहे थे उनमें अपन लोगों ने सबसे पहले देखा था कि एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष क्या है? जो भ्रूण को खाना देता है, जो भ्रूण को भोजन देता है। उसके बनने की प्रोसेस देखी थी अपन लोगों ने, वो किससे बन रहा था? भ्रूण एंडोस्पर्म PEN से। किससे बन रहा था? PEN से। यानी कि यहाँ पर इस सेल में पूरा का पूरा भोजन है। किसका भोजन है? इस भ्रूण का भोजन है, जायगोट का। कहाँ पर भोजन है? इसमें, ठीक है। और हम लोगों ने ये पेन को बनने की जो प्रक्रिया देखी थी वो 2 प्रकार की थी, है ना। 2 तरह से एंडोस्पर्म बन रहा था। एक में सेल डिवीजन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर एक में केवल केंद्रक का डिवीजन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर सेल वॉल नहीं बन रही थी। जिस तरह से इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो होती है किसमें? नारियल में। नारियल का जो पानी होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि मुक्त कोशिकीय विभाजन का वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लोगों ने देखा था उसी में एक और प्रक्रिया देखी थी, एक तरह से और उसमें डिवीजन हो रहा था। वो डिवीजन कैसा हो रहा था? उसमें न्यूक्लियस का तो विभाजन हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ में उस पर क्या बनती जा रही थी? सेल वॉल भी बनती जा रही थी, कोशिका भित्ति भी बनती जा रही थी, है ना। तो फिर अंत में उससे भी क्या बनना था? एंडोस्पर्म बनना था। लेकिन उसका जो एग्जाम्पल था वो क्या था? नारियल का जो अपन सफ़ेद वाला पार्ट खाते हैं, भाग खाते हैं, वो उसका उदाहरण था, ठीक है। तो अपन लोगों ने ये एंडोस्पर्म देखा था, इस तरह से बना था। फिर एंडोस्पर्म के बाद अपन आ गए थे किस पे? जायगोट पर। किस पे? जायगोट, ये भ्रूण पर, है ना। तो भ्रूण को अपन लोगों ने देखा था कि ये किस तरह से, इसी को तो अपन अब पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। भ्रूण जायगोट किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये बनता है तुम्हारा, अच्छा, जायगोट से अपन देख रहे हैं किसका बनना? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का बनना, ठीक है। तो जायगोट में होता है तुम्हारा समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, जो इसकी भी प्लॉइडी 2n होती है, तो इसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी? 2n होगी। समसूत्री विभाजन जब होता है तो जायगोट अपने आप को दो पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। वो ऐसे डिवाइड नहीं करता, वो ऐसे डिवाइड करता है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है और नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? छोटा होता है। ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसको अपन कहते हैं निलंबक कोशिका, यानी कि सस्पेंसर सेल। और ये वाली जो कोशिका होती है इसको अपन बोलते हैं आधारीय कोशिका। इस कोशिका का काम, जो तुम्हारा भ्रूण बनता है वो इसी से बनता है। कौन सी वाली से? आधारीय वाली कोशिका से। इसी से भ्रूण का निर्माण होगा। तो फिर इसका क्या काम है? इसका काम है इस वाली कोशिका को धक्का देने का। तो ये जो निलंबक है, सस्पेंसर सेल है, वो इस सेल को दबाने का काम करती है ना। दबाने का काम क्यों करती है? देखो ये सेल, देखो ध्यान से, इधर ये सेल है कहाँ पर? ये सेल कहाँ पर है? नीचे दिख रही है तुम्हें? तो ये सेल क्या करेगी? इसको दबाने का काम करेगी, ऊपर वाली को। मैंने कल आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताया था, देखो पहले अपन उसको समझते हैं कि किस तरह से ये सेल फिर किस तरह से डिवाइड कर रही थी, है ना। कल मैंने बताया था आप लोगों को इसके बारे में। देखो ये कहाँ गई? ये वाला चित्र देखो, ठीक है। ये रहा तुम्हारा युग्मनज, ये वाला युग्मनज, ठीक है। इसने अपने आप को 2 सेल में डिवाइड किया, ठीक है। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? देखो एक सेल दिख रहा है युग्मनज में, फिर इसने अपने आप को 2 सेल में डिवाइड किया। एक सेल ऊपर वाली, एक सेल नीचे वाली, ठीक है। ऊपर वाली सेल को अपन निलंबक कोशिका कह रहे हैं, नीचे वाली सेल को अपन आधारीय कोशिका कह रहे हैं, एम्ब्रियोनल सेल कह रहे हैं। अब देखो ऊपर वाली कोशिका ने अपने आप को फिर से डिवाइड किया। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं वो चित्र बना के नहीं बता रहा, नहीं तो आप तो कल देखो ऊपर वाली कोशिका ने डिवाइड किया अपने आप को, और ये कुछ इस तरह से कर रही है, इस तरह का कुछ पार्ट बना रही है ना। यानी कि इसने इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर लिया है। अब सस्पेंसर सेल ये है ऊपर वाली। सस्पेंसर सेल कौन सी है? ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की सस्पेंसर सेल है। और ये वाली सेल कौन सी है? एम्ब्रियोनल सेल है। फिर एम्ब्रियोनल सेल में भी यहाँ पर डिवाइड बताया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पर एम्ब्रियोनल सेल में भी क्या होगा? डिवाइड होगा। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती जाएंगी? बनती जाएंगी। चूंकि ये गोला है इसलिए इसको बोला जाता है गोलाकार भ्रूण। क्या बोला जाता है इसको? गोलाकार भ्रूण, ठीक है। इसमें 3 भ्रूणों की बात करी गई है। पहले गोलाकार भ्रूण बनेगा, फिर हृदयाकार भ्रूण बनेगा, फिर बन जाएगा तुम्हारा परिपक्व भ्रूण, ठीक है। तो हृदयाकार भ्रूण, अब ये बदलेगा, ये वाला बदलेगा। ये वाला जो बदलेगा वो किस तरह के में बदल जाएगा? हृदयाकार भ्रूण में बदल जाएगा। कल की क्लास देखेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हृदयाकार भ्रूण बन गया इसमें से, नीचे से। और सस्पेंसर सेल जो है ऊपर से, वो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो ये जो सस्पेंसर सेल है वो इसमें एम्ब्रियोनल सेल में आधारीय कोशिका में क्या करता है, धक्का मारता है। धक्का क्यों मारता है, ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँच जाए, पेन तक। क्यों यहाँ पे क्यों पहुँचाना है इसको, यहाँ पे इसलिए पहुँचाना है क्योंकि यहीं पे तो है भोजन। इसका भोजन कहाँ है जायगोट का, यही तो है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो ये भ्रूणपोष तक इसको क्या मारती है, धक्का मारती है, ताकि ये अपना भोजन यहाँ से क्या कर ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इतना धक्का मार देती है कि पूरा ही उसमें घुस जाता है। किसमें, एंडोस्पर्म में। पूरा का पूरा एंडोस्पर्म में घुस जाता है और पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को क्या कर देता है, भ्रूणपोष को खत्म कर देता है, पूरा का पूरा खत्म कर देता है। तो फिर यहाँ से बात आती है दो तरह के बीजों की, है ना। यहीं से बात करेंगे अपन दो तरह के बीजों की जिनमें एंडोस्पर्म होता है। उन बीजों को अपन कहते हैं एक बीजपत्री बीज, है ना, जिनको अपन बोलते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट चूँकि आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो दो लोग हैं, दो टीम बना दी है। एक टीम में एक ही लड़का है, एक व्यक्ति है, और दूसरी टीम में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भोजन है तो एक व्यक्ति इस भोजन को जल्दी खत्म कर पाएगा, या फिर हो सकता है उससे कुछ बच भी जाए, है ना, भोजन ज़्यादा हो तो। या फिर दो व्यक्ति भोजन को इसको खत्म कर सकते हैं, दो तो खत्म कर देंगे ना, एक तो खत्म नहीं कर पाएगा। तो यहीं से फिर क्या होता है, जो तुम्हारे अपन सीड पढ़ेंगे अभी आगे, तो मैंने कल आप लोगों को सीड के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ पे जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्रियों के पास खूब भर भर के खाना होता है, यानी कि उनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। तो ऐसे बीज जिनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है उनको अपन कहते हैं एक बीजपत्री बीज, है ना। उसके बाद जो द्विबीजपत्री होते हैं, यानी कि जो डाइकोट होते हैं, चूँकि वो दो हैं तो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो जो डाइकोट बीज होंगे उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, यानी कि भ्रूणपोष उनमें नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दो तरह के एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो अपन आगे देखते हैं एम्ब्रियोज को। अच्छा, ध्यान यहाँ पे एक चीज़ और देखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसी वाला चित्र बना करके ये समझाया था, तो मैंने यहाँ पर भी यही चित्र बना दिया है, लेकिन ये चित्र उल्टा भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो सस्पेंसर सेल है वो किधर होती है। शायद आप लोगों को ओटी वगैरह में पूछ ले कि सस्पेंसर सेल किधर होती है, तो एनसीईआरटी ने जो चित्र बनाया वो उल्टा बनाया है ना। और मैंने तुम्हें ये बना के पढ़ा रहा हूँ इस तरह से। हालांकि चित्र तो ये भी सही है, एनसीईआरटी ने ये भी इसमें बनाया नहीं है, लेकिन चित्र दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि निलंबक सेल किधर होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चित्र उल्टा हो या सीधा हो। निलंबक सेल कहाँ होगी, नीचे, यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ। इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सस्पेंसर सेल बीजांड द्वार की तरफ होती है, और जो एम्ब्रियोनल सेल होती है वो इस पेन की तरफ होती है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की तरफ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रख। अरे उल्टा कर दो, उसको ऐसे घुमा दो तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ी ना बदल जाएगा कि माइक्रोपाइल नीचे रहेगा, माइक्रोपाइल भी तो ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसका निलंबक सेल, निलंबक कोशिका, वो कहाँ पर होती है, माइक्रोपाइल की तरफ होती है, यानी कि बीजांड द्वार की तरफ होती है, ठीक है। तो अब अपन को इसमें देखना है, मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट भी इसका बता दिया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। एनसीईआरटी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, बस एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। देखो क्या लिखा है इसमें, युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण के रूप में, परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। बस इतना लिखा है इसमें कि पहले गोलाकार बनेगा, फिर हृदयाकार भ्रूण बनेगा, फिर वो भ्रूण किस में बदल जाएगा, परिपक्व भ्रूण में, यानी कि मैच्योर भ्रूण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड जाकर के डेवलप होगा किसमें, मैच्योर एम्ब्रियो में। और कल मैच्योर एम्ब्रियो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। ये वाले दोनों के जो मैंने चित्र बनाए थे आप लोगों को दी, ठीक है। देखना कल वाली क्लास में, एक मैंने डाइकोट एम्ब्रियो बताया होगा, एक मैंने मोनोकोट एम्ब्रियो बताया होगा, है ना। यानी कि एक बीजपत्री एम्ब्रियो भ्रूण और एक द्विबीजपत्री भ्रूण, ठीक है। हटा दो इसको। तो देखो जो एम्ब्रियो हैं तुम्हारे, भ्रूण हैं,
ये तुम्हारे दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है, चाहे इधर डाइकोट लिख लो, डाइकोट एम्ब्रियो, और एक मिलेंगे तुम्हें कौन से, मोनोकोट एम्ब्रियो। इसको बोलेंगे अपन द्विबीजपत्री भ्रूण, और इसको बोलेंगे अपन एक बीजपत्री भ्रूण, ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण। कल मैंने चित्र तो बनाया था ना इनका, फिर से बनाना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो का बना रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं उसका वो नहीं बना रहा कि पहले ये कल मैंने जिस तरह से आप लोगों को बनाया था, ठीक है। मैं डायरेक्ट मैच्योर एम्ब्रियो का बनाता हूँ। ठीक है, यही बनाया था ना कल। यह है तुम्हारा डाइकोट, यानी कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पता है ना, ऐसे बीज जिनको अपन तोड़ें तो आधा आधा हो जाए, वो है ना, दो भागों में टूट जाए, ऐसे बीजों को अपन कहते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है इनको अपन कहते हैं क्या, बीजपत्र, है ना, बीजपत्र। बीजपत्र के लिए मैंने क्या लगाया था, क्या कहते हैं, भूल गई, कॉटलिडन। कुछ लिखा भी है कि नहीं है, बढ़िया है, तो ये तो सही है। इसमें इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल को एनसीईआरटी क्या करती है, बीज पत्राधार। लिखाया था मैंने कभी। और ऊपर वाला पार्ट होता है, अच्छा देखो इसमें होता है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है। क्या होता है इसमें, एक भ्रूणीय अक्ष, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सेस। एक्सेस का मतलब जैसे ये कोई लाइन है तो इस पर ये क्या है, एक्सेस है ना, तो इसमें भी एक एक्सेस होता है, ठीक है। तो वो एक्सेस कहाँ होता है, फिर देखो आगे क्या कहती है, कहाँ गया, भ्रूणीय अक्ष, यानी कि एक धुरी होती है तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं, ठीक है। एक धुरी होती है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताई नहीं है, वो कह रहा है दो बीजपत्र समाहित होते हैं, तो दो बीजपत्र तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर कह रहा है बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन, यानी कि बीजपत्र के स्तर से ऊपर, कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ से ऊपर की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है यहाँ से ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एपिकोटाइल। क्या होता है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक, लिखवाया था मैंने कल इसको, बीज पत्रोपरिक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम बनाओगे तो इसमें यहाँ पर तुम्हें इस तरह से एक्सेस देखने को मिलेगा एक, ठीक है। एक्सेस ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये चित्र बना हुआ तो ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से, है ना। ये यहाँ से अलग अलग होगा ना, यहाँ से इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो इस वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को अपन कहते हैं क्या, एपिकोटाइल। तो मैं ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कैसे बनाऊँ अब तुम्हारे लिए इसको, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो इस पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। इसको अपन कहते हैं क्या, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल यानी कि
इसको अपन बोलेंगे बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है ये एनसीईआरटी, जो प्रांकुर या बीज पत्रोपरिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त हो जाती है। तो प्रांकुर पर समाप्त हो जाती है। प्रांकुर कहाँ है इसमें? प्रांकुर ये रहा, ये प्रांकुर है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा? प्रांकुर है, ठीक है। प्रांकुर को अपन क्या बोलते हैं? प्लूमूल। कुछ पता नहीं है तेरे को? है प्लूमूल, ठीक है। अब वो ये क्या कह रहा है आगे? प्रांकुर या स्तर पर समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गोप। तो यहाँ पर होता है तुम्हारा क्या? मूल गोप, मूल गोप, यानी कि इसको अपन बोलते हैं क्या? रूट कैप। क्या बोला जाता है इसको? रूट कैप, ठीक है। फिर एनसीईआरटी आगे कह रही है इसमें इतने ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला रेडिकल। क्या होता है ये? रेडिकल। इससे बनेगी तुम्हारी जड़। क्या बनेगी? जड़, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री के पार्ट होते हैं, ठीक है। कल इसमें से कुछ छूट गया हो कोई नाम तो उसमें बना लेना, ठीक है। और दोबारा बनाओ, दोबारा बना लेना। मैं जब तक एक बीजपत्री बनाता हूँ, ठीक है। बना लिया? क्या सुस्ता रहा है तू? हैं? नींद आ रही है? परेशान है? बता बता क्या परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा क्या? हैं? हाँ, बड़ा बुरा हाल हो जाता है भाई गेहूँ काट काट के। तो मैंने भी काटे हैं 10th-12th क्लास में, उसके बाद छोड़ दिए मैंने कि भाई ये काम तो ना हो पाएगा, कुछ और कर लेंगे। मैंने उसके बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया 12वीं के बाद। 12वीं के बाद 1 साल के लिए बाहर रहा था मैं ग्वालियर। उसके बाद फिर मैंने आके लौट के यही काम शुरू किया, पढ़ाना। पहले मैंने गाँव में पढ़ाया, तो गाँव में बच्चों को लगा बहुत अच्छा। मैंने कहा यार तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, एक काम करते हैं बाहर चलते हैं। फिर आगे मैंने तो देखो एक बीज पत्र में क्या होता है, एक बीज पत्र में ये वाला जो एक बीज पत्र होता है, जैसे इसमें अपन को 2 बीज पत्र दिख रहे थे, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें कितने दिख रहे हैं हमें? एक ही दिख रहा है, एक ये रहा, ठीक है। केवल इसमें एक ही बीज पत्र हमें क्या होता है? दिखाई देता है। और उस एक बीज पत्र का नाम क्या है? स्कूटेलम। क्या है? स्कूटेलम, ठीक है। हिंदी में भी इसको एनसीईआरटी ने यही लिखा है, इसका नाम है स्कूटेलम, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है स्कूटेलम, ठीक है। प्रसल्क बोलते हैं इसको, प्रसल्क लिखना हो तो प्रसल्क लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्रांकुर के ऊपर एक कैप होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? प्रांकुर चोल। क्या बोलते हैं? प्रांकुर चोल, जो इसको कवर किए हुए है, ठीक है। और मूलांकुर के नीचे एक और कैप होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? मूलांकुर चोल, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बस इतने ही पार्ट लगाए थे मैंने इसमें, है ना। मूल गोप, मूल गोप कहाँ पर मिलेगा तुम्हें? नीचे, है ना। रूट कैप, ठीक है। इस तरह से बनाया होगा मैंने, इसी के ऊपर इस तरह से है, इस तरह से। इसको अपन बोल रहे हैं क्या? मूल गोप, ठीक है। ये है तुम्हारा मूल गोप। इसमें एक चीज़ के बारे में और एनसीईआरटी जिक्र करती है, वो है अधिकोरक। क्या है? अधिकोरक। और वो यहाँ पर निकल रहा है कुछ इस तरह से, इसको बोला गया है अधिकोरक। चूंकि अधिकोरक क्या होता है? ये वो होता है, देखो
ये जो बीज बना हुआ है ना, ये जो बीज बना हुआ है एक बीजपत्री, वो किससे बना हुआ है? डाइकोट से ही बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है, एक बीजपत्र खत्म हो जाता है, तो एक दो बीजपत्री बीज पौधा है, तो उसका एक बीज मान लो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वो क्या बनेगा? एक बीजपत्र बन जाएगा। एक बीजपत्र बन जाएगा तो वो दो बीजपत्र जो था उसका थोड़ा सा पार्ट जो खत्म हो गया है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बचा रह जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? अधिकोरक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। ठीक है, तो एपीब्लास्ट यानी कि अधिकोरक क्या है? जो दूसरा जो बीज पत्र था उसका बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट, हिस्सा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भ्रूण को क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। भ्रूण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। ठीक है, अब मुझे लगता है कल से थोड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे आज, हैं? कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा? कल पता नहीं चल पाया। चलो अब अपन सीड पे आते हैं। ठीक है, सीड हटा दो इसको। हैं? कल सीडी करा रहे थे ना लास्ट में। लेकिन इसको मैंने दोबारा इसलिए करा दिया ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी कल की क्लास से संतुष्ट नहीं था थोड़ा सा। सीड, बीज। तो अगर आप लोगों को बीज कोई पूछ ले कि बीज क्या है, तो बीज किस में से बनता है, पहले तो मेरे को ये बता दो फटाफट से। हैं? हाँ, ओव्यूल से क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मैच्योर ओव्यूल। क्या होता है? मैच्योर ओव्यूल, है ना? परिपक्व भ्रूण, परिपक्व अंडक। परिपक्व अंडक ही तुम्हारा क्या होता है? सीड होता है। जब ओवेरी क्या हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो वो किस में बदल जाता है? ओव्यूल किस में बदल जाता है? वो बीज में बदल जाता है। और बीज तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है तुम्हारा एल्बुमिनस, एनसीईआरटी इसको एल्बुमिनस ही लिखती है। ठीक है, एक होते हैं तुम्हारे एल्बुमिनस, एक होते हैं तुम्हारे गैर एल्बुमिनस, और एक होते हैं तुम्हारे परभ्रूणपोष। क्या होते हैं? परभ्रूणपोष। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इनको, क्या लिख लेगी? लिख लेगी ना? क्या लिखा था इसको? एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। और इसको अपन क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक। ठीक है, पेरिस्पर्मिक। तो ये सीड कौन से होते हैं? एल्बुमिनस, या इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है जिनमें एंडोस्पर्म होगा, जिनमें भ्रूणपोष होगा। तो ये कौन से बीज होते हैं? इनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। भ्रूणपोष उपस्थित होता है। ठीक है, होता है ना? यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। इनमें भ्रूणपोष क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, अगर इनमें एंडोस्पर्म है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था किस में एंडोस्पर्म होता है?
इससे पहले वाले जो मैंने मिटाया था, जो भ्रूण मिटाए थे वो कौन से भ्रूण मिटाए थे? 2, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। कौन से में एंडोस्पर्म बचा हुआ रह रहा था? एक बीजपत्री में। तो इसमें जो सीड आएंगे वो कौन से आएंगे? एक बीजपत्री। सारे के सारे सीड ज़्यादातर वो कौन से होंगे? तुम्हारे एक बीजपत्री होंगे, जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होगा। ठीक है, तो यानी कि अधिकतर एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री बीज इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं। किस में आते हैं? एल्बुमिनस में। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स have endospermic seed, have endospermic seed। ठीक है, और इनमें एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इनमें एग्जाम्पल आते हैं तुम्हारे कौन कौन से? एनसीईआरटी में इसमें एग्जाम्पल दिए हैं तुम्हारे। हाँ, गेहूं, मक्का, बाजरा नहीं, हाँ ये दिए व्हीट, मेज और बास्टर। व्हीट, मेज, बास्टर को क्या कहते हैं? बास्टर। गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी दे रखा है इसमें। गेहूं, मक्का, बाजरा। इंग्लिश मीडियम में गेहूं, मक्का और बाजरा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट यानी कि अपवाद भी है इसमें। एक अपवाद भी है जिसको आप लोगों को याद रखना है, और वो अपवाद क्या है? ऑर्किड। जो ऑर्किड का जो बीज होता है ऑर्किड का, है ना, ये मोनोकॉट होता है। कैसा होता है? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में मैंने आप लोगों को क्या बताया? एंडोस्पर्म होता है, लेकिन इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है, इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग इसमें लिख सकते हैं इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस अपवाद को, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से गलत करवाएगा कहीं भी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि आर्किड तो मोनोकोट होता है। मोनोकोट में तो सर ने क्या बताया कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है, जबकि इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं तुम्हारे कौन से? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि एक्स एल्बुमिनस। ठीक है, तो एक्स एल्बुमिनस में क्या होगा? इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और अधिकतर एक बीजपत्री इसमें आते हैं। इसमें कौन से आ जाएंगे? द्विबीजपत्री। अधिकतर द्विबीजपत्री इसमें आते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ना पूरा। और इसके एग्जाम्पलों की अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पलों में इसमें आते हैं तुम्हारे मटर, बीम और ग्राउंडनट। मटर,
मूंगफली और मटर और मूंगफली लिख लो, बस बहुत है, ठीक है। यानी कि पी एंड ग्राउंड नट, पी एंड ग्राउंड नट, ठीक है। अच्छा, अपवाद इसमें भी याद रखना है, एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट यानी कि अपवाद। अपवाद इसमें कौन है? तो इसमें अपवाद है तुम्हारा कैस्टर, कैस्टर, ठीक है। कैस्टर यानी कि सरसों, है ना, सरसों ही बोलते हैं ना इसको। सरसों, ठीक है। ये सीड कैसा होता है सरसों का? सरसों का बीज होता है तुम्हारा कैसा? डाइकोट। कैसा होता है? डाइकोट। द्विबीजपत्री होता है ये, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एंडोस्पर्म होगा, यानी कि भ्रूणपोष होगा, जबकि इसमें भ्रूणपोष नहीं, इट इज सॉरी, इसमें भ्रूणपोष नहीं होगा ना। एंडोस्पर्म में मैंने क्या बताया, इसमें एक्स एल्बुमिनस में क्या बताया, एंडोस्पर्म नहीं होगा, जबकि इसमें एंडोस्पर्म होगा। यहाँ पर इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। इसमें भ्रूणपोष होता है, ठीक है। इट हैव प्रेजेंट एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आप लोगों को दो अपवाद याद रखने हैं। सरसों में पूछेगा, सरसों को तुम याद रखोगे कि वो डाइकोट है, और डाइकोट में सर ने क्या बताया कि वहाँ पे तो एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, जबकि इसमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। यानी कि इसमें भ्रूणपोष होता है। एक और बच जाता है तुम्हारा पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो ये ऐसे बीज होते हैं, देखो कहाँ गया इसमें पेरिस्पर्मिक। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर, इनमें दोनों में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है, और किसी बीज में बीजांडकाय इन दोनों में शेष नहीं बचेगा, ठीक है। बीजांडकाय पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। बीजांडकाय समझ में आ रहा है ना कहाँ पे होता है? जब अपन लोगों ने वो पढ़ा था, क्या नाम है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था फ्लावर का, उसमें, हाँ, उसमें अपन लोगों ने बीजांडकाय बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो वो जो बीजांडकाय होता है, यानी कि जो न्यूसेलस होता है, वो न्यूसेलस की कोशिकाएं इनमें सब में क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ बीज हैं जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर, उनमें वो बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, शेष बच जाती हैं, है ना। काली मिर्च को जब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, काली मिर्च को आप लोग अगर तोड़ के देखोगे तो काली मिर्च में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पार्ट उसका दिखाई देगा, तोड़ी है कभी, निकलता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा, वाइट वाइट सा, वही है क्या, न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय की कोशिकाएं, ठीक है। तो ऐसे बीज जिनमें क्या हो जाता है, बीजांडकाय शेष बच जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, परभ्रूणपोष बीज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा, इन बीजों में बीजांडकाय की कोशिकाएं शेष रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं, ठीक है। यानी कि remains of nucellus, these seeds have remains of nucellus cells, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, बीट,
एग्जाम्पल के इसमें लिखना ब्लैक, ब्लैक पेपर बोलते हैं ना इसको, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और बीट यानी कि काली मिर्च और क्या, चुकंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, सीड्स भी खत्म हो गए। कल अपन इस सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, फिर अपन सीड वाइबिलिटी को देखेंगे। जैसे अपन लोगों ने वहाँ पर पोलन वाइबिलिटी को देखा था, पोलन उसकी परागकण की जीवन क्षमता, कल अपन देखेंगे किसकी जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता। ठीक है, पोलन वो सीड वाइबिलिटी। उसके बाद अपन ना लास्ट टॉपिक बचेगा फ्रूट, यानी कि फल को देखेंगे। फल के बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ख़त्म हो जाएगा। थोड़े से छोटे छोटे ये टॉपिक और हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो ये दिया हुआ है, तो ये कल तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के कहाँ पर आर्किड, उसको आर्किड ही लिखो, हाँ आर्किड लिखो उसको। ठीक है।